हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं अप्रैल मंथ की मूमल करंट अफेयर। अगर आपने 2021 की मूमल करंट अफेयर और फरवरी 2022 की मूमल करंट अफेयर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा जा कर के। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राजस्थान परिदृश्य के बारे में। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में प्रदेश में नए जिलों के गठन एवं उनकी आवश्यकता के आकलन के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी का जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राम लुभाया को। ये है राम लुभाया और इन्हीं को जिलों के गठन और उनकी आवश्यकता के आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है और उसके अध्यक्ष राम लुभाया को बनाया गया है। और इसमें जो डिटेल दी हुई है वो इतनी काम की नहीं है क्योंकि उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 मार्च 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं जस्टिस नरेंद्र मोहन श्रीवास्तव। यह हैं जस्टिस नरेंद्र मोहन श्रीवास्तव और यहीं राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बने हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश A.K. कुरैशी के सेवानिवृत्त होने के बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश M. श्रीवास्तव को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बात करें राजस्थान उच्च न्यायालय की तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को की गई थी। ये भी आपको याद रखना है कब की गई थी। 29 अगस्त 1949 को की गई थी और कहाँ की गई थी? जयपुर में की गई थी। इसका जो उद्घाटन है मानसिंह सेकंड के द्वारा किया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन मानसिंह सेकंड के द्वारा किया गया था, ठीक है। और फिर इसका स्थानांतरण सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जोधपुर कर दिया गया था और जयपुर की जो पीठ थी उसे समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। सवाई मानसिंह ने 11 न्यायाधीशों और एक मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई थी उस टाइम पर। बात करें मुख्य न्यायाधीश की, प्रथम मुख्य न्यायाधीश की, तो कमलकांत वर्मा थे राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और इसकी जो मुख्य पीठ है वो कहाँ है? वो जोधपुर में है। राजस्थान में टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में वर्तमान में जो है 50 न्यायाधीशों के पद जो है स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन कार्यरत कितने हैं? वर्तमान में कार्यरत 30 न्यायाधीश हैं, ठीक है। कितने न्यायाधीश हैं? 30 न्यायाधीश हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार मार्च 2022 में की गई बोर्ड आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति में किन राजनेताओं को कैबिनेट मंत्री का जो है दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है चंद्रभान, ब्रजकिशोर शर्मा और रामेश्वर डूडी को। यह हैं चंद्रभान और चंद्रभान को 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ब्रजकिशोर शर्मा की बात करें तो यह हैं ब्रजकिशोर शर्मा और इनको खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तीसरे हैं रामेश्वर डूडी। यह हैं रामेश्वर डूडी और इनको स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर प्रदेश के किस शिक्षाविद को प्रतिष्ठित विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर GS मेनारिया को। यह हैं डॉक्टर GS मेनारिया और इन्हीं को विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके द्वारा प्रतिपादित इनोवेटिव मेथडोलॉजी इन फिजिक्स के जरिए भौतिक विज्ञान की शिक्षा के नवाचारों में उनके प्रभावी प्रयासों, उनके योगदान और उपलब्धियों के लिए सम्मान उन्हें दिया गया है। और साथ ही इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी फेस्टिवल ISTF 2022 में उन्होंने अंतिम 11 में अपना स्थान बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर को मिला इनोवेशन अवार्ड 2022। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर के नियाम एग्री बिजनेस इंक्यूबेट MABI को ISGF यानी कि इंडियन स्मार्ट ग्रिड फोरम इनोवेशन अवार्ड 2022 में
गोल्ड कैटेगरी से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ये नाम याद रहे ना रहे, नियाम एग्री बिजनेस इंक्यूबेट, ये नाम याद रहे ना रहे, ये ज़रूर याद रखना कि कौन सी कैटेगरी में जो है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर को इनोवेशन अवार्ड मिला है। तो गोल्डन कैटेगरी में, किसमें? गोल्ड कैटेगरी में मिला है। बात करें राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की, तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1988 को की गई थी और यह संस्थान भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत निगम को नेशनल सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार के रनर अप के लिए पुरस्कृत किया गया है। विद्युत निगम को, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार के रनर अप के लिए पुरस्कृत किया गया है। ये पुरस्कार वर्ष 2018 से 2020 तक छत्तीसगढ़ जो स्थित परसा ईस्ट केते बासेन यानी कि PEKB की कोयला खदान में खनन कार्यों के संचालन के दौरान सुरक्षा के विभिन्न इंतजामों के लिए दिया गया है। तो यह आपको याद रखना है कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और ये क्यों सम्मानित किया गया है कि इन्होंने सुरक्षा के मामले में बेहतरीन कार्य किया है, इसलिए दिया गया है। बात करें राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की, तो इसकी स्थापना 19 जुलाई 2000 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक विजेताओं को सम्मानित किया है। तो इन खिलाड़ियों के नाम भी आपको याद रखना है, ये किस खेल से संबंधित है वो भी आपको याद रखना है, और साथ ही इन्होंने कौन सा मेडल जीता है वो भी आपको याद रखना है। तो इसमें पहले हैं कृष्णा नागर जो कि बैडमिंटन से संबंधित है और इन्होंने पैरा ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल हासिल किया। दूसरे नंबर पे है अवनी लेखरा जो कि शूटिंग से संबंधित है और इन्होंने स्वर्ण और कांस्य पदक जो है पैरा ओलंपिक में जीता था। तीसरे हैं देवेंद्र कुमार जाजड़िया जो कि पैरा ओलंपिक से संबंधित है और ये जो जेवलिन थ्रो है उससे संबंधित है और इन्होंने रजत पदक जो है जीता था। तीसरे हैं सुंदर सिंह गुर्जर जो कि जेवलिन थ्रो से ही है, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक और पैरा टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले अपूर्वी चंदेला जो कि शूटिंग से थी, भावना जाट जो कि मैराथन में थी, अर्जुन लाल जाट जो कि रोवर से संबंधित थे और दिव्यांश सिंह पंवार जो कि शूटिंग से संबंधित थे। संदीप चौधरी पैरा एथलीट थे और श्याम सुंदर स्वामी ये भी पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में भाग लेने वाले जो है खिलाड़ी थे। अब इनके नाम है वो कंप्लीट आपको याद हो जाने चाहिए क्योंकि इनके नाम से, इनके खेल से और ये इन्होंने किस कैटेगरी में क्या जीता है, कौन सा मेडल जीता है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2022 में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रदेश के पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं तो कृष्णा नागर है। यह हैं कृष्णा नागर और यही स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2022 में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रदेश के पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। इनका संबंध जयपुर से है। राजस्थान पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में 2 गोल्ड सहित टोटल 4 पदक जीते हैं और जो भारतीय दल गया था टूर्नामेंट में उन्होंने टोटल 34 पदक जीते हैं। तो इनमें 11 स्वर्ण हैं, 7 रजत पदक हैं और 16 कांस्य पदक हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि कितने स्वर्ण थे, कितने रजत थे और कितने कांस्य पदक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 से 25 मार्च 2022 को जयपुर में आयोजित 50वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया है सुखबीर सिंह को। यह है सुखबीर सिंह और इन्हीं को जयपुर में आयोजित की गई 50वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान है वो प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 मार्च 2022 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने प्रदेश के कितने लोगों को पद्म सम्मान प्रदान किया है? तो ये कितने लोगों को किया है? 5 लोगों को। इन 5 लोगों में कौन कौन शामिल है? पहले हैं देवेंद्र झांझरिया, दूसरे हैं राजीव महर्षि, तीसरी है अवनी लेखरा, चौथे हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी
और 5वें हैं श्री राम दयाल शर्मा। अब इनके बारे में जो डिटेल बताई जा रही है वो कंप्लीट आपको याद रखनी है। इसमें बात करें पद्म भूषण सम्मान की तो देवेंद्र झांझरिया और राजीव महर्षि को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और अवनी लेखरा, चंद्र प्रकाश द्विवेदी और राम दयाल शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। दोनों कैटेगरी में याद रखना है किस किस को पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया है, देवेंद्र झांझरिया को और राजीव महर्षि को, पद्मश्री से अवनी लेखरा को, चंद्र प्रकाश द्विवेदी को और श्री राम दयाल शर्मा को सम्मानित किया गया है। अब इनके बारे में टोटल डिटेल आपको याद रखनी है। पैरा ओलंपिक खेलों में 3 मेडल जीतने वाले राजस्थान की जेवलिन थ्रो श्री देवेंद्र झांझरिया खेल के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा खिलाड़ी बने हैं। याद रखना, देश के पहले पैरा खिलाड़ी बने हैं देवेंद्र झांझरिया, जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम जो कि 2020 में हुए थे उसमें जो है देवेंद्र झांझरिया ने सिल्वर मेडल जीता था और देवेंद्र झांझरिया का जो संबंध है वो चूरू जिले से है। इनका जिला भी आपको याद रखना है। इसमें कि राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा 1978 बैच के रिटायर IAS अधिकारी एवं भारत के 13वें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल श्री राजीव महर्षि को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बात करें राजीव महर्षि की तो ये 2013 से लेकर के 2014 तक राजस्थान के मुख्य सचिव के पद पर रहे और बाद में इन्होंने देश के वित्त सचिव और गृह सचिव के पदों सहित राजस्थान और भारत सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी है। साथ ही एक उत्कृष्ट सिविल सेवक के तौर पर अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है और उसी उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है इसमें कि सुश्री अवनी लेखरा, इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 में विमेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत करके ये अपना रिकॉर्ड कायम किया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में सुश्री अवनी लेखरा ने दूसरे मेडल के तौर पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है और जो पैरा टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी अवनी लेखरा। अवनी लेखरा का जो संबंध है वो जयपुर से है। नेक्स्ट इसमें कि राजस्थान सिरोही जिले के दोदुआ में जन्मे फिल्म निर्माता, निर्देशक, स्क्रीन प्ले राइटर श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी द्वारा टेलीविज़न का जो फेमस धारावाहिक था चाणक्य के निर्देशन के साथ साथ बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों जैसे पिंजर, मोहल्ला 80, Z+, पृथ्वीराज, उपनिषद गंगा सहित टेलीविज़न सीरीज मृत्युंजय के निर्देशन सहित कला और सिनेमा के क्षेत्र में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। अब मैं इसमें कहूँ कि इसमें से काट छाँट हो सकती है तो नहीं हो सकती, आपको कंप्लीट ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड हैं जो कि पूछे जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा आपके यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान भरतपुर के नामचीन नौटंकी कलाकार श्री राम दयाल शर्मा को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। श्री राम दयाल शर्मा रहस्यधारी घराना से संबंधित हैं ये और श्री शर्मा को इससे पहले संगीत नाटक अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। राजस्थान में इन्हें ब्रज कोकिला और ब्रज पपिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बतौर एक्सपर्ट कई वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं और साथ ही श्री राम दयाल शर्मा नौटंकी, स्वांग, भगत, रासलीला, रामलीला, रसिया से जुड़े कला क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।